हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइस। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। चलिए शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है और यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हर की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, ऐसे जल्दी से लाइक करें वीडियो को, कमेंट सेक्शन में लिखें हर हर महादेव। ठीक है, ग्रैटिट्यूड के साथ करते हैं रीडिंग को शुरू। ओके, ग्रैटिट्यूड के साथ करते हैं रीडिंग को शुरू। जय शिव शंकर, जय हरिहर। प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं एंड स्पेशली आपकी क्या गाइडेंस उनके लिए आ रही है। यहाँ पर पहला शब्द आया है मिरर। ठीक है, यहाँ पर पहला शब्द आया है मिरर और एनर्जी पता है कैसी निकल के आ रही है। जैसे आपकी पर्सन जो है, इनकी जो भी पास्ट की गलतियां हुई हैं इनसे लाइफ में अभी तक जितनी भी, इन्होंने जहाँ जहाँ पे भी गलती की है, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि स्पिरिचुअल जर्नी में गलतियां आपसे जो भी हुई हैं उनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। प्रायश्चित करवाता है यूनिवर्स। तब का मतलब बेसिकली इनर वर्क का मतलब प्रायश्चित करने से ही होता है। यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि सारी गलतियां उठाकर एक एक करके इस पर्सन के सामने रिफ्लेक्ट की जाती हैं। आपके पर्सन कुछ चीज़ों में डिनाइल मोड पर अगर रहते भी हैं, दिस जो यूनिवर्स उस पर्सन की स्ट्रॉन्ग कॉलिंग रहती, मतलब जो यूनिवर्स है वो इस पर्सन को कहीं ना कहीं मतलब स्ट्रांगली बताने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर आपकी गलती है। और जब तक ये पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, ओके फाइन कि यहाँ पर मेरी गलती है, तब तक वो पैटर्न सॉल्व नहीं होता। ओके, तो ऐसा मैसेज आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पार्टनर आपके साथ आपके सामने तो डिनाइल मोड पर रहते हैं, आपके सामने तो मानने से मना कर देते कि मुझसे कोई गलती हुई है, या आपसे कह देते कि सारी गलती तुम्हारी है, तुम ही मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, तुम्हारा आना ही मुश्किल था, तुमने ही मुझे ऐसा बोला था, तुमने ही मुझे वैसा बोला था। ठीक है, तुम्हारी वजह से ही तो मैं थर्ड पार्टी में गया था या गई थी। मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी मैनिपुलेटर्स यहाँ पर जिनकी भी पार्टनर रहे हैं, कि सारी गलती करने के बाद उनको ये समझ में नहीं आता कि गलती कहाँ हुई और सबका इल्जाम सामने वाले के ऊपर लगाता है। ऐसे सारे जो भी व्यक्ति हैं जिनके भी पार्टनर हैं, यूनिवर्स जो इस वक्त क्या कर रहे हैं कि सारी चीज़ें एक एक करके मिरर करा रहे हैं। मैंने आपको एक बार नहीं, हजार बार नहीं, 1 लाख बार रीडिंग में ये मैसेज निकल के आया है कि जब आप सरेंडर करते हो उसके बाद यूनिवर्स आपको जो रिफ्लेक्ट कराए उस चीज़ को मानो कि हाँ ये मेरी गलती थी और उसको बदलने का प्रयास करो। आपके अंदर जो भी डेस्परेट एनर्जी थी आपको समझ में आती है कि हाँ मैं गलत था। रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको यही गाइड करना चाहता है कि आप पहले बेटा ये समझें कि आपकी गलती कहाँ पर हो रही थी और उन लेसन्स को लर्न कर लें ताकि फ्यूचर में आप वैसी सिचुएशन को इन्वाइट ना करें। ठीक है, उसी तरीके से आपके पार्टनर को, इसी को बोलते हैं पश्चाताप, प्रायश्चित या फिर कहें इनर वर्क तप, जहां पर आप अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगते हो, उनको समझते हो और वादा करते हो कि दोबारा कभी नहीं ऐसी गलतियां दोहराओगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि ये बहुत ही ज्यादा वैसी एनर्जी हो, मतलब जरूरी नहीं कि आपने बहुत ज्यादा बड़ी गलतियां करी हो। कुछ लोगों को इस पर भी लेसन्स मिलते हैं कि तुम सेल्फ लव नहीं करते, तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते। जैसे जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी उनकी जो भी हरकतें रही उस हिसाब से उनको लर्निंग मिलती है। तो यहाँ पर क्लियर मैसेज जो निकल के आ रहा है ना, वो ऐसे ही निकल के आ रहा है। तो आपके पार्टनर को ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ओके, और आपका पर्सन जो है ना, वो कहीं ना कहीं जब अपनी चीज़ों को सामने रिफ्लेक्ट होते हुए देखता है और उसको समझ में भी आ रहा है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी जैसे ना वो एक्सक्यूज देने का अर्थ होता है कि मेरी इतनी बड़ी गलती नहीं थी, मेरा ऐसा नहीं था, मेरा वैसा नहीं था। मतलब आप साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हो कि मैंने ऐसा नहीं, मैंने वैसा नहीं। ठीक है, अगर यूनिवर्स आपको मिरर करा रहा है तो आप एक्सेप्ट करो कि गलती थी। मैंने अपने व्यूअर्स को भी ये चीज़ बोली है, यूनिवर्स की गाइडेंस से ही बोली है कि अगर आपसे गलतियां हुई हैं पास्ट में, भले ही आपने मतलब ओवर पॉजिटिव एनर्जी की गलती क्यों ना हो, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करो कि मैं इसको बैलेंस करूंगा लाइफ में। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है।
यहाँ पर 5 नंबर है, 5 नंबर है। यहाँ पर बदलाव, आपका पर्सन बदलाव से डरता है। बदलाव का अर्थ है कि वो चेंज ही नहीं करना चाह रहा है। यहाँ पर जो भी चीज़ें उसको चेंज करने के लिए बोली जा रही हैं कि बदल ले, अपने अंदर बदल ले, ठीक है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसको चीज़ें बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें उसकी लाइफ के अंदर उसको मिली हुई हैं, सब कुछ यूनिवर्स की तरफ से हो गया है। देखो, यूनिवर्स की मर्जी से होता है, मैंने 50 बार नहीं बोला है, ये हमेशा बोला है कि यूनिवर्स की मर्जी से होता है। चाहे वो ब्लैक मैजिक अलाउ करे आपकी लाइफ में, चाहे वो रॉक बॉटम आपकी लाइफ में अलाउ करे, कुछ भी ईश्वर की मर्जी से नहीं होता है, ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं होता है। लेकिन कारण क्या है ईश्वर ने अलाउ किया, उस चीज़ पर वो आपको लर्निंग देना चाहते हैं जो आप नहीं सीखोगे। तो वो कहते हैं ना कि आप कार्मिक लेसन्स नहीं लर्न करते तो साइकिल इनवाइट हो ही जाती है। तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो आप अपनी साइकिल को ब्रेक करने के लिए सारे लेसन्स को लर्न करें, वो इम्पोर्टेंट है। आपके पर्सन अभी भी कई जगहों पर बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं कि अपने सफाई देने की कोशिश करते हैं। सफाई का मतलब अपने आप को, से कहते हैं ना कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सफाई सफाई देना बेसिकली मतलब ये होता है ना कि आपको समझ में आ रहा है आपसे गलती हुई है, लेकिन उसके बाद भी उसने ऐसा कहा था इसलिए मैंने ऐसा किया था, अगर वो ऐसा नहीं करता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। अच्छा, ठीक है, एक इंसान कुएं में कूदेगा तो तुम भी कूदोगे क्या? मतलब तुम ये कैसे कह सकते हो कि उसने किया था तो उसकी वजह से मैंने किया, अगर वो ऐसा नहीं करता तो मैं ऐसा नहीं करता। तुम्हारे पास तुम्हारे कंट्रोल थे ना, वो तो कुएं में कूद रहा है, तुम क्यों कूदने गए? क्योंकि वो कूदा था इसलिए तुम भी कूदने में गए। तो अगर उसकी गलती है तो फिर तुम्हारी भी गलती है। तुम ये नहीं कह सकते मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बिल्कुल क्लीन चिट इंसान हूँ, ठीक है। तुम्हें गलती नहीं होती, तुमको सजा भी नहीं मिलती, तुमको लड़ने की जरूरत ही नहीं थी फिर, है ना। तो ये मैसेज निकल के आ रहा है कि अपनी गलती जहां पर भी है, जितनी है, थोड़ी है, ज्यादा है, बड़ी है, छोटी है, जो भी है, लेकिन मानो। ये एनर्जी निकल के आ रही है क्योंकि वो ना एक्सप्लेन करने लगता है कि उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा किया था, उसने भी तो ऐसे कर दिया था, इसलिए तो मैंने ऐसा किया, अगर वो ऐसे नहीं करता तो मैं ऐसे नहीं करता, वो ऐसे नहीं करती तो मैं वैसे नहीं करता, ठीक है। इस तरीके की जो एनर्जी होती है ना, ये कहीं ना कहीं क्लियर करके बताती है कि आप एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। आपको लगता है कि आप दूसरों की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। आप में से भी अगर किसी के साथ रेजोनेट करता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके पर्सन चेस 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 का जो वजीर होता है ना, कुछ वैसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। आपके पर्सन ना अपने आप को बहुत ज्यादा महान समझ रहे थे, बहुत ज्यादा। ये अपने आप को बहुत, मतलब कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जरूरत से ज्यादा चालाक बनते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। लगता है कि हम सब संभाल लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, सब संभाल लेंगे अपनी जिंदगी के अंदर, जैसी भी प्रॉब्लम आए, जैसी भी सिचुएशन आए, सब चीज को हैंडल कर लेंगे, हमारे पास हर चीज का तोड़ होता है। क्योंकि मैनिपुलेटर्स हैं, झूठ भी अच्छा बोल लेते हैं, अपनी चीज़ों के लिए दूसरों को कितना भी गिरा सकते हैं, ठीक है, दूसरों को नीचा भी दिखा सकते हैं अपने आप को उठाने के लिए। तो जो इस तरीके के जो लोग होते हैं लाइफ के अंदर, जो अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा महान और बहुत ज़्यादा ये समझते हैं कि ये तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर मैसेज निकल के आया भाई, ठीक है, कि आप बहुत गलत जगह फंस गए इस बार जाके। अब जहाँ पर फंसे हो ना, वहां से आपको भागने का भी ऑप्शन नहीं है। ये एनर्जी निकल के आ रही है क्योंकि वो इंसान ना एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहा है। वो आपको, आपके केस में जो भी कनेक्शन में गलतियां हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, उसको कहीं ना कहीं वो डिनाइल मोड पर है, क्योंकि वो बहुत जगहों पर गलतियां आपकी भी निकाल रहे हैं, बहुत जगहों पर गलतियां निकाल रहे हैं। हाँ, ठीक है। और गलती एक्सेप्ट ना करने का मतलब है कि बदलाव से इनकार कर देना। जब आप गलती एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप ये कह रहे हो कि मैं, मेरी गलती नहीं थी, मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऐसे बदलेंगे, या फिर आप एक साइकिल में घूमने के बाद बदलेंगे, ठीक है। तो आप ये चूज करें कि आप कैसे बदलना चाहते हैं। या तो आप अपनी गलती माने और अपने आप को चेंज करें, क्योंकि सबको पता होता है कि उसने लाइफ में कहाँ कहाँ गलती की है। आप ये नहीं कह सकते उसने ऐसा किया था इसलिए मैंने ऐसा किया, तुम्हारे पास तुम्हारे कंट्रोल थे, ठीक है। इससे बहुत सारे लोग जब कमेंट सेक्शन में बहुत बदतमीजी से लिखते हैं तो मैंने उनको मना किया इस चीज को लेकर कि आप बदतमीजी मत किया करें। अब ये जो भाषा है आपकी कहीं पर भी निकलती है जब, तो इस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए ना। आप ये नहीं कह सकते कि उसने ऐसा कहा था इसलिए मैंने इतना बदतमीजी से बोला, ठीक है। ये आपकी लर्निंग है, और अगर आप इस तरीके से चीजें करेंगे और इसको लर्न नहीं करेंगे तो आप इस तरह की सिचुएशन को फिर सोचो आपके आपके साथ क्या होएगा, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते मेरी कोई गलती नहीं थी। तो वो मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है आपके पार्टनर के लिए भी, कि आप कैसे सीखेंगे। आप ऐसे समझेंगे कि आपकी गलती और आपको बदलाव की जरूरत है, या फिर आप एक साइकिल में घूमने के बाद सीखेंगे। क्योंकि आपके पार्टनर ना, मतलब ऐसा उनको फील होता है कि मैं ये नहीं मानता, मैं इस चीज को नहीं मानता, मैं उस चीज को नहीं मानता। तो ये चीज यहाँ पर निकल के आ रही है ऐसा। मतलब यहाँ पर ना ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे यूनिवर्स इस पर्सन से ये बोल रहे हो कि आप अपनी गलती मान लें,
उसको एक्सेप्ट कर लें, उसको सुधारने की नीयत रख लें, बस इतना कर लें आप, आपके लिए न्यू डोर्स खोल दिए जाएंगे। ठीक है, बेसिकली टेस्टिंग, कल ही शायद मैंने ये मैसेज दिया था टेस्टिंग को लेकर कि आपके पार्टनर से आपकी एनर्जी डिस्कनेक्ट आपको जो फील हो रही है, इसलिए क्योंकि यूनिवर्स पर्सनली इनकी परीक्षा ले रहे हैं कि कितने लॉयल और जेन्युइन है। तो अगर ये अपनी चीज़ों को लेकर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर कि हाँ मेरे से गलती हुई है, हाँ, क्योंकि इनका 3D सेल्फ तो वही सेल्फ है ना। चलो हमने कॉन्शियसनेस की बातें कर ली, हमने 5D में चीज़ों की बातें कर ली, लेकिन सारी चीज़ें तो 3D में उतरनी ना। तो 3D सेल्फ उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए ना। जब चेतना आपकी जाग गई है तो आपका 3D सेल्फ उस चीज़ को एक्सेप्ट तो करे। तो वो चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है ना, ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। हम्म। एक बात तो मुझे यहाँ पर बोलनी पड़ेगी, जो रीडिंग के अकॉर्डिंग आई है, इसे यहाँ पर एक शतरंज दिखाई दिया था। ऐसे लगता है कि जैसे आपके पार्टनर बहुत बड़े खिलाड़ी थे, हम चालाक टाइप का इंसान, की हर चीज से निकलने वाला। यहाँ पर ना दो दिल आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो दो आपस में दिल जुड़े हुए हैं, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं दिल से आपको आज भी उतना ही चाहते हैं। प्रॉब्लम है कमियों के साथ, ठीक है, प्रॉब्लम है अपनी चलाने में, मतलब दिल आज भी इस पर्सन का उतना ही ज़्यादा आपको चाहता है, ठीक है, मतलब फीलिंग्स आपके लिए इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंसान अपने आप को बदलना नहीं चाहता, इंसान अपने आप को सुधारना नहीं चाहता, इंसान अच्छी ज़िंदगी जीना ही कहाँ चाहता है। उसको लगता है कि बस परमात्मा ने सब कुछ गलत किया है। अरे तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ गलत तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे गुणों की वजह से। उसको सुधारो, उसको इम्पोर्टेंट है। अभी इस तरीके की ज़िद से क्या फ़ायदा होने वाला है? कुछ नहीं, अपनी गलतियाँ हुई हैं उन्हें एक्सेप्ट करो, अपने अंदर चेंजेस करो, लेसन्स को लर्न करो, ताकि फर्दर आपको कोई साइकिल में ना जाना पड़े उस लेसन्स को, उन लेसन्स को लर्न करने के लिए। ठीक है, चाहे वो कोडिपेंडेंसी के लेसन हो, चाहे सेल्फ रिस्पेक्ट के लेसन हो, चाहे वो किसी भी तरीके के लेसन हो। तो ये मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। बट ये पर्सन डिनाइल मूड पे है, आपका पार्टनर बहुत ही ज़बरदस्त डिनाइल मूड पे है। वो कह रहा है कि नहीं है मेरी गलती है। और एक चीज़ जो यहाँ पर निकल के आ रही है कि दिल स्ट्रांगली आपसे कनेक्ट कर रहा है, यानी कि दिल आपसे जुड़ा हुआ है, यानी फीलिंग्स हैं, परमात्मा को दिख रही है ना इस पर्सन के अंदर, आपको लेकर फीलिंग्स हैं। ये जेन्युइनली आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। बस परमात्मा सिर्फ इतना चाहते हैं कि पर्सन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके चेंज को एक्सेप्ट करे, बदलाव को एक्सेप्ट करे, जो कि शायद मना कर रहा है। ठीक है, ऐसे केस में होता है रियूनियन। अब आपको समझ में आया होगा कि लोग चिल्लाते रहते हैं ना, रियूनियन होने वाला है, रियूनियन क्या, क्यों नहीं होते ऐसे रियूनियन, इतनी इजीली रियूनियन क्यों नहीं होते? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, आपको कोर से बदलना पड़ेगा पहले। आप सोचो कि नहीं 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 नहीं, परमात्मा ऐसे ऐसे होता है, फिर ऐसे ऐसे होता है, फिर ऐसे ऐसे होता है, फिर रियूनियन हो जाता है, बिल्कुल नहीं। आपको परिवर्तित होना पड़ेगा, आपको ही अपना वर्जन ऐसा बनाना पड़ेगा, नेक्स्ट वर्जन, जो आप खुद को देखो तो आप खुद को ही ना पहचान पाओ कि ये मैं ही हूँ पहले वाला। ठीक है, जब आप ऐसे बदलते हो, दो लोग ऐसे बदलते हो और एक दूसरे को कमिट करते हैं, देन जाके रियूनियन होते हैं। ठीक है, तो आसान नहीं है। ठीक है, और रियलिटी जिनको चुभती है ना, कमेंट सेक्शन में जिनकी गंदगी बाहर निकल के आती है, जिनको रियलिटी चुभती है, भाई किसने मना किया है? आप करेंट फीलिंग्स देखो, आपका पार्टनर मर रहा है, तड़प रहा है, ठीक है, और उस वो आपके कदमों में आकर बिछ जाएगा। आप उसके लिए मतलब अ, वो आपको बिल्कुल आपके चरण दबाएगा, आपके चरण धोकर पिएगा। हमारी रीडिंग में ये मैसेजेस निकलते नहीं तो कहाँ से दें? ठीक है, जो मैसेज आ रहे होंगे वही देंगे ना। तो आप जो सुनना चाहते हो ना, हम आपके ईगो को कैसे फीड कर सकते हैं? हमारी रीडिंग में आता ही नहीं आपको ईगो को फीड करने की एनर्जी। अब क्योंकि बहुत अच्छे से यूनिवर्स ने पहले ही गाइड करके रखा है कि अगर परमात्मा आपके पार्टनर का ईगो तोड़ रहा है, तो आप कैसे मान रहे हो कि वो आपके ईगो को बढ़ने देंगे? ठीक है, ये तो वो एनर्जी होती है जहां पर आप दोनों परिवर्तित होकर एक दूसरे को समर्पण के साथ एक्सेप्ट करो, तब तो रियूनियन का मतलब है। नहीं तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है। तो जिनको भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करने की आदत होती है ना, अपनी इस आदत को सुधारें आप। ठीक है, कोई भी ना आपकी इस दुनिया के अंदर आपकी मर्जी का काम करने के लिए नहीं बैठा है कि जैसा आप चाहते हो वैसा बोले, वैसा करे। अपनी मर्जी चलाने की जो आदत है ना आपके भीतर भी, आपको लगता है कि सारी गलती आपके पार्टनर की, नहीं नहीं, आपके अंदर भी है कमियां, आपको दिखाई नहीं देती बस खाली। ठीक है, तो ये है। यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो आपके पास आ सकते हैं और कंधा मांग सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है, मतलब कंधा मांगेंगे आपसे और कहेंगे कि
मैं बहुत परेशान हूँ, जो विक्टिम एनर्जी हो सकती है वो डेफिनेटली यहाँ पर निकल के आ रही है कि आपका कंधा मांग कर तो मुझे थोड़ा सा ठीक कर दो, मुझे संभाल दो, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। लेकिन यहाँ भी ना इस पर्सन की एक चीज़ होती है, जब इसे आपके पास ये पर्सन बात करने के लिए आते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि यहाँ भी इनको जैसे ईगो इनका ब्रेक हो रहा है। ठीक है, कि बताओ तुम छोड़कर भी गए थे, तुम अलग भी हो गए थे, और अब तुम मेरे पास वापस आ गए मेरे से मदद मांगने के लिए। तो यहाँ पर भी एक ईगो की एनर्जी आती है, जिसकी वजह से वो आपको भी पीछे धकेलने की कोशिश करता है। हर चीज़ का ब्लेम उसे बाहर देना है, अभी भी उसको भीतर समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। फूल, सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, 10 of wands एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी मैसेज निकल कर आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जैसे इस पर्सन को बहुत अच्छे से ये चीज़ मालूम है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इनको प्यार करते हैं, और आपको लेकर इस पर्सन के मन में कोई डाउट नहीं है इस चीज़ को लेकर कि आप इनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। इस चीज़ को इस पर्सन ने पूरी तरीके से अनुभव किया है। तो जब अनुभव किया दी तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शंस, लाइफ के अंदर ऑप्शंस दिखाई दे रहा है उसको, सेवन ऑफ कप्स, या फिर कहें कि कंफ्यूजन। ठीक है, ये पता होता क्या है कि आपके पार्टनर जब आपकी तरफ आते हैं तो इनका ईगो शैटर होता है। अभी मैंने आपको बताया कि आप कहीं ना कहीं या तो ईगो ब्रेक कर देते हो, या कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जो इस पर्सन को आपको लेकर कंफ्यूजन में डाल देता है। और यहाँ पर मैसेज ऐसा निकल के आ रहा है कि उसके बाद ना ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर लोग अवेलेबल हैं, या फिर ये बाकी लोगों की तरफ देखने लगते हैं। यही इनका सबसे बड़ा लेसन है कि आप बाकी लोगों की तरफ क्यों देखने लगते हो भाई? आपको ऐसा क्यों लगता है कि इससे बेहतर चीज़ें अवेलेबल हैं? ठीक है, इससे बेहतर लोग अवेलेबल हैं, इससे बेहतर चीज़ें मुझे मिल जाएंगी, इस लड़की से, इस लड़के से अच्छा मुझे मिल जाएगा। जबकि आपको दिखाई दे रहा है कि वो आपको कितना ज़्यादा चाहता है, आपने हर तरीके से उसको टेस्ट करके रखा है, लेकिन उसके बाद भी आप उस चीज़ को ना एक्सेप्ट कर रहे हो, और आप अभी भी ऑप्शंस में फंसे हुए हो। ठीक है, कितना कंफ्यूजन हो रखा है, सेवन कप्स है वहाँ पर। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर फैमिली, आपके पार्टनर को हर चीज़ जैसे लगती है कि आपके अंदर गलत है। फैमिली, और फैमिली जो आपको ज़बरदस्ती आपसे काम करवा रही है। एक बात बताओ, तुम्हें खुद तो अपना दिमाग इतना इस्तेमाल करना चाहिए कि तुम किसके लिए कर रहे हो। तुम अपने पार्टनर के लिए कर रहे हो या तुम फैमिली के लिए कर रहे हो? अगर तुम अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हो तो तुम फिर पार्टनर को दोषी क्यों बनाते हो? जैसे अगर आपका पार्टनर आपके लिए और अपनी फैमिली में से अपनी फैमिली के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी कर रहा है, और जब भी मदद की ज़रूरत होती है तो आपके पास आ रहा है, तो उस इंसान को इतना दिमाग का इस्तेमाल तो अपना करना चाहिए कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ और किससे मैं ले रहा हूँ। एटलीस्ट इंसान इतना तो खुद से सवाल करता है कि मैं ले किससे रहा हूँ और मैं दे किसको रहा हूँ। यानी अगर मैं फैमिली के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, फैमिली को मैं दे रहा हूँ, और आपसे ये पर्सन ले रहे हैं, तो उनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ऑब्वियस सी बात है आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इसकी वजह से आप इनकी मदद करते हैं। और ये आपके लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे बदले में, ये जो कुछ कर तो रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। तो फैमिली कहाँ से राइट हो गई इनकी? फैमिली तो ऑलरेडी इनसे ले रही है ना। फैमिली ने तो इनको पूरी तरीके से कैसा बना कर रखा है, 10 ऑफ वांड, सब कुछ जिम्मेदारी उठाना, ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना। तो फैमिली कहाँ से रियल हुई? रियल वो इंसान हुआ ना आपकी जिंदगी के अंदर जो आपसे कुछ नहीं ले रहा लेकिन फिर भी आपकी मदद कर रहा है। ठीक है, जो आपसे कुछ भी नहीं ले रहा फिर भी आपकी मदद कर रहा है, फिर भी आपको सपोर्ट कर रहा है। वो इंसान लॉयल हुआ, या वो इंसान लॉयल हुआ जिसके लिए तुम करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, वो मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है। मुझे ये नहीं समझ आता कि कंफ्यूजन का कारण है क्या आखिर।
ठीक है, एटलीस्ट तुम ये तो देखो कि मेरे लिए कौन कर रहा है। इतनी आंखें तो भगवान ने दो दी है ना, तो तुम ये तो देख सकते हो ना कि कौन तुम्हारे लिए कर रहा है और कौन तुम्हारे लिए नहीं कर रहा है। जो तुम्हारे लिए कर रहा है वो तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में पहला होना चाहिए ना, कि तुम्हारी लिस्ट में प्रायोरिटी लिस्ट में पहला वो हो जाएगा जिसने तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं है, या फिर जिसको तो तुम दिए जा रहे हो फिर भी वो तुमसे सेटिस्फाई नहीं हो रहा। आपके पार्टनर फैमिली को सेटिस्फाई करने की अथाह कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी फैमिली सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो क्या आपके पर्सन के पास दिमाग नहीं है कि आंखें नहीं है? क्या नहीं है उनके पास? ठीक है, अजीब ही टाइप का इंसान है, पता नहीं क्या ही इंसान है। मतलब वो कुल मिला के ऐसा होता है ना कि अच्छे इंसान को जज करता ही है इंसान। ठीक है, ओके। तो ये एनर्जी है, यहाँ पर फूल की एनर्जी निकल के आ रही है। आपके पर्सन जो है ना, और अब एक और फूल की एनर्जी ये दिखाती है कि फ्रीडम के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि आज मेरे पास फ्रीडम नहीं है, अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी पा रहा हूँ, खुल की जिंदगी नहीं जी पा रहा हूँ, खुलकर जिंदगी नहीं जी पा रहा हूँ, जी पा रही हूँ। मुझे तो ऐसी जिंदगी जीनी थी, कहाँ फंस गया मैं, इसके और उसके बीच में फंस गया, मेरे दिमाग का धन चक्कर हो रहा है, दही चक्कर हो रहा है। ये एनर्जी निकल के आ रही है इस पर्सन की। ठीक है, मतलब अपनी चॉइसेस जो इन्होंने पास्ट में बनाई है उस पर इनको कोई भी रिग्रेट नहीं है कि इन्होंने कोई गलत चॉइस बनाई थी। लगता है कि सारी गलती हुई थी, मैं कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज तुम इसीलिए हो गए थे, कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड में सेकंड ऑप्शन था। अगर तुम्हारे माइंड में सेकंड ऑप्शन नहीं होता तो तुम कंफ्यूज नहीं होते। ठीक है, तो जो मिला है ना उसकी कदर करना सीखो। जो भी ईश्वर ने दिया उसकी कदर करना सीखो। हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने एक हाथ से सब कुछ दिया है और उस इंसान ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, फिर तुम्हारा ये जरूर बनता है कि तुम अपनी मर्जी के एक्शन ले सकते हो। लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ उसने भी किया मैंने भी किया, लेकिन हम दोनों के बीच में ट्यूरिंग मैच नहीं करी, तो तुम्हें अपनी गलतियां सुधारने की जरूरत है। ठीक है, नहीं तो बेकदरी करने की तो आदत होती है। दूसरा, जो लोग भी गाइडेंस की बेकदरी करते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखो पहली बात तो मेरा जो चैनल है, ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग से ही आपको हरी रीडिंग में इस तरीके से गाइडेंस मिली हुई है। ठीक है, तो वो डे वन से ही है, ऐसा नहीं है कि आज से है। ठीक है, और जैसे जैसे चैनलिंग्स होती आती हैं तो वो गाइडेंस के तौर पर निकल के आता है। ठीक है, और मैंने हमेशा बोला है कि जिसको जिस रीडिंग की ज़रूरत होती है यूनिवर्स उसके पास वही रीडिंग भेजते हैं। और अगर आपके पास मान लो कोई गाइडेंस से रिलेटेड रीडिंग आ गई और आपके अंदर वो चीज़ें नहीं चल रही, तो या तो आप बदतमीजी करोगे, या आप बकवास करोगे, या फिर आप उस रीडिंग को स्किप कर दोगे, वहां से चले जाओगे, आप सब्सक्राइब भी नहीं करोगे और रीडिंग को आप नहीं देखोगे तब तक जब तक कि उस चीज के रिलेटेड क्वेश्चन आपके भीतर नहीं उठेगा। चौथा, कि आपको भी बेकदरी करने का अधिकार नहीं दिया। आपको लगता है 500 टैरो रीडर्स यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं तो हम तो किसी की भी देख सकते हैं, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कदर करना सीखो। आपके पास अगर कोई चीज़ आ रही है, आपको कोई चीज़ कहीं से गाइड की जा रही है, या फिर कोई भी परमात्मा के द्वारा आपको हेल्प भेजी जा रही है ना, तो आपको भी अधिकार नहीं है उसकी बेकदरी करने का। अगर आपको नहीं समझता है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप स्किप कर दें और आप वहाँ सुन लें या उसको देख लें जो अभी आपको रेजोनेट करता है। हम तो कहते ही नहीं कि आपसे सब कुछ रेजोनेट करेगा, तो आप उसे सुने जो आपसे रेजोनेट करता है। क्योंकि हमें पता है कि कॉन्शियसनेस अलग अलग है सबके, तो ज़रूरी नहीं कि सबको रीडिंग समझ में आ जाए। ठीक है, तो जिसको समझ में आएगी वही देख पाएगा, वही सुन पाएगा। लेकिन बदतमीजी जो आप करते हो ना, जो गंदगी आप निकालते हो, इसको सुधारो। ठीक है, आपको लगता है कि आपके अंदर कोई गलती नहीं, और आपको तो ऐसा भी लग रहा होगा कि 500 लोग बैठे हैं, 1000 लोग बैठे हैं, हम तो किसी की भी रीडिंग सुन लेंगे, हमें तो कहीं से भी गाइडेंस मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाँ वो बात सच है कि आपको मिल जाएगी आपके पार्टनर की तरह कि थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आपकी तरफ क्यों देखे। ठीक है, लेकिन आपको ना मतलब जैसे यहाँ पर, ठीक है, आपकी आप यहाँ तक आए, रीडिंग आपने एक दिन सुनी, 2 दिन सुनी, आपको जो कुछ भी मिला कम से कम उसके लिए ग्रेटफुल तो रहें। बदतमीजी करने का अधिकार किसने दिया होता है आपको? ठीक है, और अगर आपका यही नेचर है तो फिर बुरा क्यों लगता है जब लोग आपकी बेकदरी करते हैं? तो किस बात का बुरा लगता है? हम तो कह रहे हैं आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आप भी तो वही कर दो किसी और के साथ जाकर। ठीक है, आपके पास भी तो थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है इस टाइम पीरियड में। तो गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से होती है। अगर फिर भी आपको करना है तो आपकी इच्छा है, फिर आप जानो, आपका काम जाने, आपका परमात्मा जाने। यहाँ पर लेटर्स आ रहे हैं PRHMN IL 156। ठीक है,
और किसको लगी कि ये यूनिवर्स की ही पूरी रीडिंग थी, ठीक है, ये पार्टनर की रीडिंग थी कि आपका पार्टनर इस वक्त आपको किस एनर्जी में देख रहा है और आपके साथ किस तरह की हरकतें कर रहा है और यूनिवर्स उसको क्या समझाने का प्रयास कर रहा है। ओवरऑल रीडिंग है, अगर आपने ध्यान से सुनी और आंखें खोल कर देखी हो तो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।